ऑफ़ यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी तक आपने फ़िज़िक्स के यूनिट 1 कर ली होगी या यूनिट 2 करी है या नहीं की, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ लाइट चैप्टर स्टार्टिंग से। ओके, तो अब आप अच्छे से मेरी वीडियोस देखिएगा और नोट्स प्रिपेयर करिएगा अच्छे से। ओके, और साथ के साथ रिवीजन भी करिए, ठीक है। आपको वीकेंड या जैसे भी मेरी क्लास जो भी जब लगेगी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, तो ये सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। आपके साथ होगा, उसमें एक आइकन है सब्सक्राइब, उसे दबा दीजिए ताकि आपको वीडियोस है वो मिलती रहे। ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ लाइट चैप्टर, जो कि फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है, लाइट। ठीक है, नाउ व्हाट यू मीन बाय लाइट। देखिए, लाइट हम जैसे कोई भी चीज़ है देख पा रहे हैं, किसकी वजह से? लाइट की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर लाइट फॉल की और उसने रिफ्लेक्ट बैक की होगी, तभी हम वो चीज़ देख रहे हैं ना। ठीक है, तो एक लाइट एक तरह से क्या है? एक एनर्जी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो लाइट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज़ रिफ्लेक्टेड। मतलब लाइक चेयर हो गई या फिर कोई भी चीज़ मान लीजिए। अब देखो, सन की लाइट या फिर हमारी कोई ऑर्डिनरी लाइट है जो घर पे लगी होती है, ठीक है, वो उस चेयर पे पड़ी या टेबल पे पड़ी और वहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, तभी आपको वो चीज़ दिखी ना। सन है, सन क्या है? एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे हमें लाइट मिल रही है। ठीक है, वो किसी चीज़ पे फॉल करती है, तभी तो हम उस चीज़ को देख पाते हैं। रात को नहीं दिख सकती, क्यों? क्योंकि रात को सन की लाइट नहीं पड़ती। ठीक है, मून की पड़ती है, तो वो भी एक टाइप से फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, सो लाइट फॉर एग्जांपल कैसे दे सकते हैं? सन या लैम्प, ठीक है, ये ट्यूबलाइट, कुछ भी जिससे हम कोई भी चीज़ को देख सकें। नेक्स्ट है लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं बच्चे? लुमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं द ऑब्जेक्ट विच एमिट्स देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे जो अपनी लाइट को खुद एमिट करे, लाइक क्या हो गया? कैंडल हो गई, सन हो गया, जो लाइट दे रहा है, जिससे हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं ना। ठीक है, दैट आर नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन बट इवन देन वी आर एबल टू सी दैम। मतलब जिनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती बट हम उन्हें देख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। लाइक सन की वजह से हम उन्हें देख पा रहे हैं ना। चेयर, टेबल, खुद की तो कोई लाइट नहीं है, लेकिन हम उसको देख पा रहे हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ सन या लैम्प की वजह से। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चे, लाइट ट्रैवल, नोट करिए, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। आपने देखा होगा, छोटी क्लासेस में अपने पढ़ा भी होगा कि कार्डबोर्ड लगा देते हैं हम। ठीक है, एक बेंचेस पे है ना, कार्डबोर्ड लगा दीजिए एक स्ट्रेट लाइन में, वॉल के ऊपर एक लाइट है जो ट्यूबलाइट, वो उस पर फॉल कराइए कार्डबोर्ड में एक होल करके, तो देखिएगा आप लास्ट में वॉल पे जो है ना, वो लाइट क्या होगी? स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। ठीक है, ये एग्जांपल आप ले सकते हैं, छोटी क्लासेस में आपने देखा भी होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेचर ऑफ लाइट। लाइट के 2 थ्योरीज होती हैं। कितने नेचर होते हैं? नंबर 1 इज़, आपको क्लियरली दिख रहा है ना, नंबर 1 इज़ वेव थ्योरी ऑफ लाइट एंड सेकंड इज़ पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी क्या है? देखिए, लाइट ड्यूल नेचर शो करती है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। वेव नेचर क्या होता है बच्चे? जब लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करे। वेव मतलब लाइट का कुछ, फॉर एग्जांपल लाइट का कुछ इस तरीके से, ये वेव हो गई। पार्टिकल मतलब पार्टिकल्स की फॉर्म में। ओके, अगर लाइट वेव की तरह ट्रैवल कर रही है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड अ मटीरियल मीडियम। मतलब अगर वेव थ्योरी कह रहे हैं ना हम लाइट की, तो जैसे उसको कोई मटीरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। लाइक सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया या फिर गैस हो गया, मतलब उसे ट्रैवल करने के लिए इससे टकराने की ज़रूरत नहीं होती। सॉलिड, लिक्विड या गैस वो अपने आप ही ट्रैवल करती है। जैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स आपने सुनी है, रेडियो वेव्स होती हैं। ठीक है, ये सारी कैसी वेव हैं? जो हमारे पास जो कि कैसी हैं? नेचर क्या है इसका? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, फॉर एग्जांपल द फिनोमिना ऑफ डायफ्रैक्शन।
अब आप बोलोगे मैम ये फिनोमिना ऑफ डायफ्रैक्शन, बच्चे इसका +2 में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। ओके, ये +2 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। डायफ्रैक्शन वैसे होती क्या है? इट इज़ द बैंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बैंड हो जाना। जैसे अब लाइट है, कोई वेव है, वेव की फॉर्म में कोई लाइट आ रही है, ठीक है, वो किसी पत्थर से टकरा गई और वो बैंड हो जाए, ठीक है, दैट इज़ नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाना। जैसे अगर हम कोई भी है रूम एकदम से खोल देते हैं, डस्टी रूम, ठीक है, उसमें सन की लाइट फॉल हो रही है, तो लाइट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ना, वेव्स फॉल करने लग जाती हैं, तो दैट इज़ नोन एज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। और एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ओके, किसी क्रिस्टल में से लाइट का पास होना, जैसे आपने प्रिज्म वगैरह में से देखा था, वो होगा, ठीक है। +2 में ये जो डायफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है एंड पोलराइजेशन है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इस बार आपका जो सिलेबस में है ना 10th में, दैट वुड बी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट ओनली। ओके, जो मेन है हमारा पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या होती है बच्चे? जिनको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे कि अब जो लाइट है हमारे घर में लगी हुई है, वो क्या होती है, किसी भी सॉलिड या फिर लिक्विड पानी से टकराती है, तभी तो हम वो चीज़ देख पाते हैं। तो ऐसा जो नेचर है लाइट का, उसे क्या बोलेंगे? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है ना। पानी से टकरा रही है, हमारी सॉलिड से हो गई, किसी भी चीज़ से लाइट टकराना, दैट इज़ नोन एज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। एंड द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आप फिनोमिना में कोई भी ले सकते हो, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। रिफ्लेक्शन आपने जैसे मिरर से टकराई लाइट, तो उसको क्या कहेंगे हम? रिफ्लेक्शन। और रिफ्रैक्शन मतलब रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर, ठीक है। ये फिनोमिनाज हम पढ़ेंगे। तो लाइट एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज। देखिए हमारी लाइट है जो, वो किसी भी मिरर पे पड़ी, ये लाइट जा रही है, मिरर पे फॉल हो रही है, और फिर लाइट क्या कर रही है? वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी सरफेस पे कोई लाइट फॉल करे, ओके, और उसके बाद क्या हो जाए, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाए, उस नेचर को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल आपका मिरर, आप मिरर देखते हो, आपकी इमेज वापस आपको दिखती है नहीं दिखती, वो किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। एक टेनिस बॉल है, आपने बॉल पे फेंकी, वो वापस आएगी या नहीं आएगी? आएगी ना बॉयज़, ठीक है। वो किसका एग्जाम्पल है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। सिल्वर मेटल इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ऑफ एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब देखिए अ पॉलिश ब्लॉक ऑफ सिल्वर मेटल। पॉलिश ब्लॉक, आपने कभी देखा होगा कि मिरर के पीछे ना कोटिंग करी होती है ना, ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया 9th क्लास में। सिल्वर क्यों कोटिंग की होती है? ताकि जो है आपका, जैसे अब अगर हम कोई भी विंडो वाला लगाते हैं, उस पर हम कोटिंग नहीं करते तो हमें दोनों साइड से दिखता है, लेकिन मिरर वाले में हम कोटिंग करेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी और हमें हमारी पिक्चर दिख जाएगी, ठीक है। ये इसलिए हम करते हैं ताकि वो बेस्ट रिफ्लेक्टर बन जाए। उसके पीछे हम क्या करते हैं? रेड कलर का पेंट से कोट कर देते हैं। करते हैं या नहीं करते? सो यही लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी mirrors are made by depositing a thin layer of silver metal on one side of a plain glass sheet. The silver layer is then protected by a coat of red paint and the reflection of light in a plain mirror take place at the silver surface in it. Silver surface जो आगे वाला है ना, उस पर ही रिफ्लेक्शन होती है, पीछे नहीं जा पाती क्योंकि उसे आप कोट कर देते हो रेड पेंट से, ठीक है। ये फ्रंट साइड ऑफ प्लेन मिरर दिखाया हुआ है और वो बैक साइड जिस पे हमने कोट किया है, ठीक है, ये दिखाया हुआ। क्लियर है? ये कोई भी रे डायग्राम बना सकते हो आप प्लेन मिरर का, ठीक है, फ्रंट साइड और बैक साइड। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। कल हम नेक्स्ट जो भी है आगे करेंगे, ठीक है। वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिल जाए आगे जो भी वीडियोज़ आएगी। ओके, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, थैंक यू।